जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बहुपद का एक्सरसाइज 2.1। कल के क्लास में हम लोग इसके बारे में जितना भी इसका परिचय था वो पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए 2.1 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए पूछा है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि चारों में कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है और कारण सहित उत्तर देना है। तो सबसे पहला देखिए दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए पहला में दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि सबके साथ x लगा हुआ है। यहां पे x के साथ कुछ नहीं है तो x के पावर 0 है और यहां पे x के पावर 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर यदि 0 किया जाए तो उसका मान 1 होगा और 7 और 1 में जब गुणा करेंगे तो 7 होगा। तो लिखा गया है कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या को बोला जाता है। तो देखिए इसका जो घात है वो 2 1, ये मतलब 2 1 और यहाँ पे 0 नहीं है, हटा लिया जाए तो देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं 2 1, जो ये प्राकृतिक संख्या है तो बोल सकते हैं यह एक बहुपद है। दूसरा बोला है कि y स्क्वायर प्लस रूट 2। देखिए यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। तीसरा इसी प्रकार से है कि 3 रूट टी और टी रूट 2। देखिए इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 3 इंटू टी के पावर, देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस टी रूट 2। तो देखिए यहां पर यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का जो घात है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक भिन्नात्मक संख्या है। देखिए यह एक भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो चौथा बोला है कि y प्लस 2/y। देखिए ये y जो है तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 2 और ऊपर जब जाएगा तो y के पावर -1। तो देखिए यह भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि ये जो -1 है यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, दिया है कि x के पावर 10, y के पावर 3 और जो t के पावर 50। तो देखिए यह भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि यह एक चर में नहीं है, यह 3 चर में है। देखिए यहाँ पे x है, y है और यहाँ पे t है, तो तीनों अलग अलग है तो बोल सकते हैं यह भी एक बहुपद नहीं है। तो हम लोग देख लिए पहला में टोटल 5 गो क्वेश्चन था, इसमें बस यही बताना था कि कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, लेकिन कारण देना था तो हम कारण लिख दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा में पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए बोला है गुणांक, तो कल के क्लास में मैंने गुणांक के बारे में बताया था कि जो गुणांक होता है जिससे गुणा किया गया हो। तो देखिए यहां पे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, तो जब कुछ ना हो तो वहां पे 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर में जो गुणा किया गया है वो 1 से गुणा किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह 1 है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह 1 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं दूसरा में पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए 2 माइनस कुछ नहीं है तो 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। लेकिन हम लोगों से पूछा है एक्स के बारे में, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया था, एक्स स्क्वायर में -1 से गुणा किया गया। तो यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो जाएगा वह -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोला जाता है। तीसरा में पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखिए खुद से गौर करिए, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, तो π/2 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वह π/2 हो जाएगा, वह π/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है लास्ट वाला, बोला है कि √2
एक्स माइनस 1 का गुणांक क्या होगा। तो देखिए, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो जो चौथा है इसमें तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, और जब एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह हो जाएगा 0। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन में यही पूछा था एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो हम लोग देख लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक के बारे में। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एकक उदाहरण दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है क्वेश्चन में कि 35 घात का द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एकक उदाहरण दे रहा है। तो ये अपने मन से कोई भी मान लेना है। तो कल हम बताए थे जो द्विपद होता है जिसमें दो पद हो, और एक पद उसको कहा जाता है जिसमें एक पद हो। तो यहाँ पे अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले लेना है, लेकिन घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोला है 35 घात का द्विपद, तो लिख सकते हैं जैसे देखिए y के पावर 35 और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 7। देखिए इसमें दो पद है, यहाँ पे y के पावर 35 एक पद और एक पद यहाँ पे, तो दो पद हुआ। तो यहाँ पे लिख लिए y के पावर 35 प्लस 7 जो द्विपद का एक उदाहरण है। और फिर पूछा है 100 घात के एकक पदी का, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 घात का एकक पदी का लिख सकते हैं कि x 2x के पावर 100, या एक और लिख सकते हैं कि 5z के पावर 100। यही बोला था। देखिए इसमें एक पदी बोला था, एक पदी मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो। तो अपने मन से एग्जाम्पल में कोई भी आप लोग लिख सकते थे, जरूरी नहीं है कि जो हम लिए हैं वही, अपने मन से कोई भी ले लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो द्विपद बोला है उसमें दो पद होना चाहिए, तो एक पद यहाँ पे द्विपद हुआ, और जो आगे बोला है वो एक पद बोला है, तो यहाँ पे एक पद और यहाँ पे एक पद। लेकिन यहाँ पे घात बोला था 100, तो पहला में घात 100 का रखे, और जो यहाँ पे बोला था 35 घात का, तो यहाँ पे जो घात रखे वो 35 रखे। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर चौथा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। कल हम बताए थे बहुपद का घात, बहुपद का घात। देखिए दो बातें कल बताए थे, एक बताए थे पद का घात और एक बहुपद का घात। पद के घात में बताए थे कि जितना सभी का पद के घात होता है, पावर होता है, उस सबको जोड़ दिया जाता था। और बहुपद के घात में बताए थे कि जो सबसे बड़ा घात का बहुपद होता है उसी को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे देखिए पहला में बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए यहाँ पे घात पूछा है जिसको इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। तो बहुपद का घात, अगर पद का घात पूछा रहता तो सबको जोड़ दिया जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है बहुपद का घात। तो बहुपद का जो घात होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 3, इसका घात 3 2 और यहाँ पे घात है 1, तो 3 2 1, ये तीनों में बड़ा कौन सा है, तो तीनों में बड़ा है 3। तो यहाँ पे बहुपद का जो घात हो जाएगा वो 3। तो लिख सकते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो जो बहुपद का घात हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे आप लोगों का क्या दिक्कत है और अगले वीडियो में हम उसको बता देंगे। दूसरा ने बोला है कि 4 - y का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे बोला है कि बहुपद का घात क्या होगा। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, जो सबसे बड़ा है वहां पे 2 है। तो लिख सकते हैं जो यहाँ पे बहुपद का घात है, बहुपद का घात, जो यहाँ पे बहुपद का घात है वो 2 है, बहुपद का घात है वो 2 है। याद रखिएगा जो बहुपद का घात होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगला है यहाँ पे, देखिए खुद से आप बता सकते हैं बहुपद का घात, इसका आंसर जरा कमेंट में बताइएगा। बहुपद का घात, देखिए बहुपद का जो यहाँ पे घात होगा वह इसका पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे बहुपद का घात 1 हो जाएगा। और जो लास्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन 3, यहाँ पे बोला है बहुपद का घात। तो देखिए यहाँ पे बहुपद में चर है ही नहीं, मतलब x y नहीं है, तो यहाँ पे है भी, तो जैसे मान लीजिए x है तो x के पावर 0, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो 3 है, कोई भी नंबर का पावर 0 मतलब मान 1 गुणा होके 3। तो यहाँ पे x का मान या y का मान या z का कोई भी चर का जो घात होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो जो बहुपद का घात हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, बहुपद का घात जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी
खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे इसके पीछे वाले क्लास में हम बताए थे कि रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसका घात 1 हो, और द्विघाती बहुपद यानी कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद, और त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे बोला है तो खुद से बताइएगा, खुद से बताते जाइएगा कि ये जो बहुपद है पहला, देखिए ये कौन सा बहुपद है, इस बहुपद का घात कितना है। तो देखिए घात जो सबसे ज्यादा होता है बहुपद का घात, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को बोला जाता है द्विघाती। तो हम लोग लिख सकते हैं जो पहला है वो कौन सा बहुपद है, वे द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। ये जो है वो द्विघाती बहुपद है। अगला देखिए यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा घात है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। अगला जो है नेक्स्ट, अगला जो है ये कौन सा बहुपद है, तो देखिए y प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसका घात है वो सबसे ज्यादा 2 है, तो 2 को कहा जाता है फिर से द्विघाती बहुपद। तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब अगला देखते हैं द्विघाती बहुपद। अगला जो कह रहा है 1 प्लस x। देखिए अगर पद के रूप में पूछा रहता तो इसमें 2 पद है तो इसको द्विपद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे घात के आधार पे पूछा है, तो जो यहाँ पे इसका घात है वो 1 है, तो 1 को कहा जाता है एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो ये जो हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगला जो है 3t, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, एक घाती बहुपद। अगला जो है r का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे पावर इसका 2 है, तो इसको भी लिख सकते हैं द्विघाती, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट यानी कि 5वां का लास्ट, तो देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है 3 है, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसी के साथ हम लोग का जो एक्सरसाइज 2.1 था वो समाप्त हो गया। इसमें कुल 5 क्वेश्चन था, तो हम लोग का जो 5 क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब देखिए अगला हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 2.2, और इसी के साथ आप लोग इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए।